हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हाइड्रोकार्बन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट बेंजीन इनटू एम नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, एम नाइट्रो बेंजीन यानी कि हमको मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए। तो हमको देखिए सबसे पहले HNO3 के साथ इसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा। और आपको पता है HNO2 में जो होता है NO2+ जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो ये NO2+ सबसे पहले जाके बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो NO2+ जब बेंजीन के ऊपर लग जाएगा तो ये आपको पता है NO2+ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती भी कहाँ पे है, ऑर्थो पे और मेटा पे। तो NO2+ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट भी सबसे ज़्यादा कहाँ से करेगा, ऑर्थो और पैरा से। ठीक है, अब जब नया रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, Cl+। अब Cl+ कहाँ जाके अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे वैसे तो देखा जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा होती थी, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो NO2 ने अट्रैक्ट कर लिया है। तो इसके पास ऑप्शन सिर्फ यही है, मेटा पोजीशन। तो ये यहाँ पे ही अटैच हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है बेंजीन से एसिटोफिनोन। देखिए अगर आपको बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है, सबसे पहले एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है, और ये किस में होता था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। ठीक है, उसमें क्या होता था, बेंजीन को हम रिएक्ट करवाते थे CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता था। और इस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था, ये। ठीक है, अब ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये आपका बन जाएगा एसिटोफिनोल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट पार्ट है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। देखिए रिएक्शन तो बाद में होगा, सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आइसोप्रोपाइल मतलब आइसो ग्रुप में ब्रोमीन लगा होगा, यानी कि सेकंड वाले में, तो इसको हम बोलते हैं आइसो पोजीशन। ठीक है, और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे KOH के साथ। ठीक है, आपको पता हो जब OH पोटाशियम के साथ लगा होता है तब आपका OH एज अ बेस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से तो KBr निकल जाएगा। ठीक है, और OH अब या तो यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या तो यहाँ से, क्योंकि उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने देगा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे समझा देता हूँ, CH3CH और ये रहा H और ये रहा H और ये रहा H। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा KOH, ये यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव, ये यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव, और ब्रोमीन और कार्बन में से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव, तो ब्रोमीन तो इसके ऊपर अटैक करके निकल जाएगा। ठीक है, तो -KBr यहाँ से निकल जाएगा। फिर OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक। OH अपने दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा, और हाइड्रोजन के साथ जो ये कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ था ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को। तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से तो ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था, तो इसके ऊपर क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो दो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, यही जो बॉन्डिंग वाले जो थे, ये किस में फिर पार्टिसिपेट कर जाते हैं, यही जो दो लोन पेयर थे, इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्ड पेयर पे थे पहले, सबसे पहले पहले किस में कन्वर्ट हुए, लोन पेयर में, फिर वही ये दो इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सो दैट कि दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके, फिर ये था A, फिर A को हमने रिएक्ट करवाया HBr से। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा, HBr और peroxide, ये peroxide के साथ रिएक्शन होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल से। ओके, किसके साथ रिएक्शन होता है ये, एंटी मार्कोनिकोव रूल से। तो इससे क्या होगा, ये जो इसका नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब सेकंड है प्रोपाइंस के हमने H2 के साथ रिडक्शन करवाई है। तो प्रोपाइन मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में। ठीक है, H2 है, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे O3 के साथ। अब आपको ये पता है रिएक्शन आगे कैसे चलती है। ये H इसको यहाँ पे रख देते हैं, एक O यहाँ पे ऐड हो जाता था, एक ये कार्बन CH2 यहाँ पे, और एक ये O यहाँ पे, एक ये O यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे अलग हो जाता था। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये बन जाता था CH3 CH डबल बॉन्ड, एंड ये है जो हो जाएगा CH2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्काइल हैलाइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, A react with ethanolic KOH to give an alkane, माफ़ कीजिएगा एल्कीन है B, which react with Br2 to give a compound C, which on further dehydrobromination, ये dehydrobromination है, give an alkyne D, on treatment with sodium metal in liquid with ammonia, 1 mole of D gives 1 mole of sodium salt of D, and half of the hydrogen gas. Complete hydrogenation of D yields straight chain alkane. Identified A, B, C, D. देखिए, इसमें सबसे पहले हम रफ आंसर लिख लेते हैं। रफ इन द सेंस कि कैसे जो भी क्या हो रहा है वो। सबसे पहले ये है C5H11Br, ये है हमारा A। इसको हमने रिएक्ट करवाया था इथेनॉलिक KOH के साथ, यानी कि सिंपल KOH ही लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन में। अब आपको पता है पीछे हम करके आए हैं क्वेश्चन में क्या, कि जब भी KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक तो यहाँ से KBr एलिमिनेट होता है, तो यहाँ से तो Br एलिमिनेट हो गया, और जब OH लगा हो तो कहीं कहीं से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हुआ होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है जो OH के साथ H2O बना लिया, और यहाँ से ये Br एलिमिनेट हुआ है जो कि KBr से निकल गया था। तो यहाँ पे कितने हो गए, C5 और एक H निकल गया 10। ठीक है, Br यहाँ से पहले ही निकल चुका था। फिर क्या बोल रहा है, ये हमारा हो गया कंपाउंड B। ओके, इसको फिर रिएक्ट करवाया Br2 के साथ। ठीक है, Br2 के साथ इसको क्या करवाया, रिएक्ट। तो Br2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे ऐसे Br2 कहीं अटैच हो गया होगा। ठीक है, इसको जो कहीं भी अटैच हो गया होगा, वो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पता चल जाएगा। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड C। ठीक है, एंड ये क्या बोल रहा है, विच ऑन डिहाइड्रोब्रोमिनेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ HBr। ठीक है, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन यानी कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन का निकलना, और फिर क्या दे रहा है ये, अल्काइन। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे भी ब्रोमीन लगे होंगे वहाँ से तो एक ब्रोमीन निकला होगा और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से अल्काइन बना, यानी कि यहाँ से 2 HBr निकले होंगे। ठीक है, समझने के लिए ज़रा यहाँ पे समझिए,
सपोज कीजिए यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ यहाँ से दो कैसे निकले और अल्काइन कैसे मिला हमें बाद में। ठीक है, दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने बताया था कार्बन HHBr और यहाँ पे एक Br लगा है और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये जो C कंपाउंड जो है इसकी हमने क्या करवाई थी, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। तो देखो यहाँ से एक Br यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से तो एक H यहाँ से, तो यहाँ से ये दो कंपाउंड निकले हैं और यहाँ से भी ये दो कंपाउंड यहाँ से निकले हैं। तो ये कितना बच गया, CH और ये यहाँ पे H। ओके, तो यहाँ से देखिए एक बॉन्ड ये एलिमिनेट हुए, यानी कि दो बॉन्ड एलिमिनेट हुए हैं, तो फिर यहाँ पे क्या बड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ से दो है, मैंने कहा 2HBr एलिमिनेट हुए होंगे। ओके, तो यहाँ से डी कंपाउंड क्या होगा, लेट्स से C5, दो तो H यहाँ से निकल गए, तो H कितने रह गए होंगे, 10 में से दो H निकल गए तो H कितने रहे होंगे, 8, और Br तो वैसे ही 2Br यहाँ से निकल गए होंगे। तो ये है हमारा कंपाउंड डी। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद द डी को जब हमने ट्रीट करवाया, लेट्स से ये डी है C5H8, इसको जब हमने ट्रीट करवाया सोडियम मेटल इन लिक्विड NH3 के साथ, तो ये दे रहा था सोडियम साल्ट ऑफ डी, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ डी यानी कि C5 H5Na। अब ये सॉरी माफ़ कीजिएगा H7 होगा। ठीक है, जो भी है H7 कैसे रहा, आप आगे पढ़िए, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यानी कि यहाँ पे इसने 1/2 मोल्स ऑफ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो H2 ही होती है, तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया और खुद उस हाइड्रोजन की जगह कौन यहाँ पे बैठ गया, सोडियम। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ डी यील्ड अ स्ट्रेट चेन एल्कीन, यानी कि जब हमने इसकी डी की जब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन मतलब एंड तक पूरा, आपको पता है ना डी क्या है, ये एक हमारा अल्काइन है। अब ये कैसे पता चला, अभी ऊपर बताया ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, अल्काइन। अब कह रहा है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन मतलब एंड तक, और क्या दे रहा है ये, एल्केन। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंड में जो भी प्रोडक्ट बना होगा C5H10। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट चेन, एक काम करते हैं इसको स्ट्रेट चेन बनाते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स आएंगे और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट, क्योंकि ये एक एल्केन है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, एल्कीन नहीं है। ठीक है, तो इसको ज़रा स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ये रहे 5 कार्बन। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे और 3 हाइड्रोजन, तो 5 कार्बन ये रहे और 6 कार्बन ये रहे और 6 ये 12 कार्बन, सॉरी 12 हाइड्रोजन हो गए पूरे। अब देखो यहाँ से इसने ये क्या दिया, सिर्फ हमने हाइड्रोजनेशन ही करवाई और हमको एक स्ट्रेट चेन मिल गई है। ठीक है, क्या मिल गई है, स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन कैसी मिलेगी, ऑब्वियसली पहले भी ये चेन ही रही होगी। ठीक है, चेन रही होगी, तो लेट्स से इसका मैं अब रफ स्ट्रक्चर बनाता हूँ डी का, कि डी एक्चुअल में होगा कैसे। 5 कार्बन हमने बना लिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है C5H8। अब 5 कार्बन यहाँ पे बना लिए, अब CH3 यहाँ पे लगा लिया, H2, और आपको इतनी बात पता है कि हमारा डी क्या है, अल्काइन है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सवाल ये उठता है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा, क्या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कहीं होगा, या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कहीं बीच में होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड कहीं यहाँ होगा। देखिए, अगर हम ऊपर वाला रिएक्शन देखें तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा लास्ट में, और यहाँ पे भी हो सकता था। बात एक ही है, चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है। कैसे बात एक है, समझिएगा ज़रा इसको।
हमने सोडियम लिया और इसको लिक्विड NH3 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये खुद इसकी जगह कहाँ लग गया होगा, हाइड्रोजन की जगह। इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया और ये यहाँ पे जाके लग गया, ठीक है। तो ये CNA+ ये बन गया। अब देखो ये तभी यहाँ पे लगा होगा ना अगर इसके किसी कार्बन के बगल में हाइड्रोजन होगा। इफ सपोज करो हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाते तो इन जब हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं भी अटैच हो ही नहीं पाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करो यहाँ पे और हम इसको Na के साथ रिएक्ट कराते तो यहाँ पे तो फिर Na लग ही नहीं सकता, यहाँ पे तो फिर ये ऊपर वाला रिएक्शन पॉसिबल था ही नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा क्योंकि किसी एक हाइड्रोजन को हटा के वो खुद लगा होगा। अब यहाँ पे देखो कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं तो नाइट्रोजन किसको हटा के वहाँ से लगे, पूरी चेन को हटा के तो लग नहीं सकता क्योंकि वो आगे बोल रहा है स्ट्रेट चेन दे रहा है वो, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, हाइड्रोजन या तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कहीं होगा या तो ये ट्रिपल बॉन्ड इस चेन में होगा। तो आप या चाहे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये दिया है किसने, जब डी का हमने रिएक्शन कराया तो डी का हमको क्या पता चल गया, स्ट्रक्चर। डी का स्ट्रक्चर हमको पता चल गया। अब देखिए हमको ऐसे ही सिमिलरली डी पता चल गया, सी भी बताना है, बी भी बताना है और ए भी बताना है और रिएक्शन भी बताना है। देखिए हमको लास्ट में प्रोडक्ट पता चल गया। अब हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट से वापस यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं, यानी कि अब हमको रिजल्ट पता चल गया। अब हमको वापस बैकवर्ड जाना है रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। तो हम कोई बात नहीं, मुश्किल भी नहीं है। ये देखिए CH3 CH2 CH2 और ये है C ट्रिपल बॉन्ड H। देखो ये D हमको कैसे मिला था, D हमको कैसे मिला था, D हमको कैसे मिला था, D हमको मिला था जब हमने यहाँ पे HBr इस C प्रोडक्ट से एलिमिनेट हुआ था, ठीक है, तब हमको D मिला था। अब हमको D से वापस यहाँ पे जाना है, यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, रफ डायग्राम से हम इसको 2 HBr के साथ रिएक्ट करवाते क्योंकि हमको अब यहाँ से यहाँ जाना है। और हम यहाँ से यहाँ कैसे आए थे, जब इस कंपाउंड से 2 HBr एलिमिनेट हुए थे। अब हमको वापस जाना है तो अब हमको यहाँ पे 2 HBr ऐड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो 2 HBr यहाँ पे कैसे ऐड होंगे, एक H लेट से सपोज यहाँ लग गया और एक Br यहाँ लग गया, ठीक है। एक Br यहाँ लग गया और एक H यहाँ लग गया और ये आ गया आपका H, ठीक है। अब हमको C भी पता चल चुका है। अब हमको जाना है किसकी तरफ, B की तरफ। अब आपको पता हो हम B से C में कैसे आए थे, ब्रोमीन के साथ हमने किया था इसको डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, यानी कि माफ़ कीजिएगा, ब्रोमीन के साथ हमने इसको क्या करवाया था, रिएक्ट करवाया था। यानी कि आपको C कम मिला था जब हमने B में क्या करवाया था, Br2 ऐड करवाया था। अब हमको C से B में जाना है तो अब हमको Br2 यहाँ से क्या करवाना पड़ेगा, एलिमिनेट, ठीक है। तो एक Br यहाँ से एलिमिनेट हुआ और एक Br यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नहीं दिख रहा। अब देखिए ये हमको B का भी स्ट्रक्चर पता चल गया। अब हमको B से वापस किस में जाना है, A में। देखिए हमको A से B में हम कैसे आए थे, KBr एलिमिनेट हुआ था और H2O एलिमिनेट हुआ था। तो यानी कि अब हमको यहाँ पे KBr भी ऐड करवाना पड़ेगा और वाटर भी रिएक्ट करवाना पड़ेगा। आपको याद हो यहाँ से A वाले कंपाउंड से एलिमिनेट क्या क्या हुआ था, अगर याद हो तो एक तो Br एलिमिनेट हुआ था यहाँ से और एक H2O के साथ ये यहाँ से H, क्योंकि OH तो इसका था, ठीक है, और K यहाँ पे इसका था। तो यानी कि एक तो Br एलिमिनेट हुआ था और एक H। तो ऑब्वियसली कहीं एक Br यहाँ आएगा और H यहाँ पे आएगा। अब आप ये थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। वैसा कुछ नहीं होगा, Br यहीं लगेगा और H यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो CH3 CH2 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 एंड CH2 Br, ये है हमारा कंपाउंड।
तो ये रहा हमारा कंपाउंड ए। अब देखिए हमको रिएक्शन भी बोल रहा है लिखने में, तो अब हम इसका रिएक्शन लिख देते हैं। हमको ए तो पता चल ही गया, ठीक है। ये आप एक काम कीजिएगा, ये अपनी रफ में कीजिएगा। ये जो आप वापिस रिज़ल्ट से, यानी कि आप वापिस प्रोडक्ट से कहाँ गए हो, रिएक्टेंट से, ये रफ में कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको वापस फेयर कर लेते हैं, ठीक है। आप ये सपोज कीजिए यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, काट दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऐसी हरकतें करना पेपर में अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो ये आपको समझाना था कि हाँ यहाँ से ऐसे हमको ABCD का पता चला है, ठीक है। आप ये मतलब या एक काम कीजिए, मतलब अलग से लाइन लगा के ऐसे लिख लिख के आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम वापस अब इसको फेयर, जो आपको रिएक्शन पेपर में लिखना है, हमको ए से कहाँ जाना है, डी से। तो लिखिए ए CH3 CH2 CH2 CH2, 5 कार्बन थे, तो ये यहाँ पे Br। इसको किसके साथ रिएक्ट कराया था, आपको याद हो, इथेनॉलिक KOH के साथ। तो KOH के साथ रिएक्ट कराया था, तो यहाँ से Br निकलेगा और H यहाँ से H2O लेके एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे Br के साथ, तो एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा और एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH Br, माफ़ कीजिएगा, एक बॉन्ड आएगा आगे Br। फिर हमने क्या करवाया था यहाँ पे डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, यानी कि HBr एलिमिनेट। तो आपको पता था यहाँ पे 2 HBr एलिमिनेट होंगे, एक Br यहाँ से और एक HBr यहाँ से और एक HBr यहाँ से। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ से एक H, यहाँ पे 2 H है ना, तो एक H निकलेगा तो एक ही H रह जाएगा। आपको पता हो ये आपका A था, ये आपका B था, ये आपका C था, D था, ठीक है। पेपर में अच्छे से लिख देना A इज़ इक्वल टू दिस, B इज़ इक्वल टू दिस एंड C इज़ इक्वल टू दिस। नहीं तो यहाँ पे मैं ही लिख देता हूँ, पर शायद जगह नहीं है और आपको दिखेगा भी नहीं शायद। देख लो, हाँ अब चल पड़ेगा। तो A क्या है हमारा, CH3 CH2 CH2 CH2, 5 कार्बन है, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा Br। एंड B है हमारा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड C है CH3 CH2 CH2 CH Br एंड CH2 Br, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है D को लिखने की, तो D है हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन A add 2 molecule of H2 on reductive ozonolysis give butane 1,4-diol, एक मिनट, yes, this butane 1,4-diol ethanol propanol give structure of A and write the IPAC name and explain the reaction involved। चलिए रिएक्शन को शुरू करते हैं। आप देखिए सबसे पहले अलग अलग करके हम लिख लेते हैं। ब्यूटेन 1,4-डायोल, इसको बीच में लिखते हैं, मैं बता देता हूँ बीच में क्यों लिखा है। 1,4-डायोल बोलो, ये रहा आपका नहीं मतलब कंपाउंड का नाम 1,4-डायोल, ठीक है। और एक तरफ लिख लेते हैं इथेनल, और एक तरफ लिख लिया प्रोपेनॉल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ओ एलिमिनेट कर दीजिए और यहाँ से भी ओ एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब एरोस की तरफ क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे ये है हमारा ए, ये कह रहा है ना ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो देखिए यहाँ से इस कार्बन से 2 बॉन्ड एलिमिनेट हुए हैं और यहाँ से 2 बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है ये वाला कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जब ये यहाँ से 2 बॉन्ड के साथ अटैच था तो ये वाला कार्बन भी इसके साथ
दो बॉन्ड के साथ अटैच होगा। ओके, तो ये है हमारा ए और ये हमने दे दिया इसका रिएक्शन। आप पेपर में अलग से इसको ए देन ओजोनोलिसिस करवाई और फिर रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इसका IUPAC नेम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पेपर में शो कैसे लिखना है वो हम बता देते हैं। ये रहा हमारा ए एच CH2 एच एंड CH3 1 2 3 4, हाँ ठीक है। इसकी हमने ओजोनोलिसिस करवाई, ठीक है। तो तीन तीन दो जगह पे ओजोनोलिसिस हुई है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो फिर हमको क्या मिला था प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड ब्यूटेन 1,4 डाइओल, ठीक है। एंड मिला था इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे इसके हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, ठीक है। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, इथेन यानी कि CH3 इसको ब्यूटेन में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और Cl, ठीक है। Cl में एक Cl यहाँ अटैच हो जाएगा और एक Cl इस इन यहाँ में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ L बॉन्ड बना के HCl एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम आपको इथेन से कहाँ जाना है, ब्यूटेन में, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन से डबल में जाना है। तो ऐसे सिर्फ एक ही रिएक्शन है और वो है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम 2 सोडियम मोल के साथ रिएक्ट करवाएंगे और सेम इसी के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो ये 2NaX अलग हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी अलग से रिएक्शन लिखना है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। तो दिस इज आर ब्यूटेन, ओके। देन सेकेंड इज हमको मिथेन टू इथेन जाना है। सेम ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ये रहा आपका मिथेन, इसको भी सबसे पहले Cl2 के साथ रिएक्ट करवाइए। ऑब्वियसली Cl2 में से एक Cl कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक Cl हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HCl एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा CH3Cl। सेम इसको भी आप बिल्कुल जैसे ऊपर रिएक्ट करवाया बिल्कुल वैसे ही कीजिए, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये अलग हो जाएगा 2NaCl। तो ये यहाँ पे बन जाएगा CH3 एंड प्लस 2NaCl। यहाँ पे भी आएगा वो 2NaCl, ओके। नेक्स्ट है प्रोपेन टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। माफ़ कीजिएगा, प्रोपीन था। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर थर्ड था मेरे ख्याल से। तो प्रोपीन दिख रहा है, हाँ, प्रोपीन। अब देखिए हमको इसमें जाना है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको HBr के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो ये यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन होगी, Br यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा, ठीक है। CH3। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे सेम इसी के ही साथ 2Na के साथ एंड CH3 CHBr CH3, ठीक है। यहाँ से ये 2NaBr अलग हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH और ये CH यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा CH3 और ये CH3। अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप, 1 2 3 4, ठीक है। तो वही होगा ये। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका, इथाइन टू ब्यूट टू आइन। अब इथाइन मतलब यस दिस वन इज इथाइन।
अब हमको इथाइन से जाना है ब्यूट टू आइन में। देखिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले रिएक्ट करवाते हैं 2Na NH2 के साथ, ठीक है, सोडियम अमाइड के साथ। होगा क्या, आपको ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में पड़ा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर क्या लग जाएगा, Na। ठीक है, अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे CH3Br के साथ, और वो भी 2, एक Br इसीलिए, ठीक है, क्योंकि दो दो Br चाहिए, इसीलिए 2 मोल्स। तो यहाँ से NaBr अलग हो जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, दो CH3 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया, नहीं तो एक अलग से कर लो, ये लो, ये एक NaBr और ये इसके साथ, तो ये CH3 यहाँ और ये CH3 यहाँ, ठीक है। तो ये था। देखिए हाउ विल यू प्रिपेयर ड्यूटीरियोप्रोपेन। देखिए इसका ड्यूटीरियोप्रोपेन, सबसे पहले तो ड्यूटीरियोप्रोपेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ओके, और ड्यूटीरियो यानी कि यहाँ कहीं ड्यूटीरियो और टीरियोप्रोपेन, ओके। इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे D और यहाँ पे H, ड्यूटीरियो प्रोपेन, ओके। तो ये बनेगा कैसे, सबसे पहले देखो ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि आपने पढ़ा हो, शायद बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पे ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे DOD यानी कि D2O के साथ, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, एंड यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, और ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये CH3 यहाँ पे D, और ये H भी था इसके साथ, और ये आ जाएगा MgOD एंड दिस X, तो ये बन गया टीरियोप्रोपेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दिस इज मोर बेसिक देन दिस। बेसिक का मतलब क्या होता है, जो कि लोन पेयर डोनेट करे। तो ये लोन पेयर अच्छे से डोनेट कर देगा और ये लोन पेयर अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा। रीज़न आपको ये समझ में आ रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये sp2 है। तो जहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाना मुश्किल है। बट यहाँ पे ये हो सकता है आपका पेपर में सही भी टीचर कर दे, बट लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल में इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बनती है, अगर आप ये देखें तो ये जो है ये कंपाउंड ये किससे मिलके बना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, ठीक है। और होगा क्या, ये क्या है यहाँ पे H प्लस इसने क्या किया है, डोनेट किया है, ठीक है, H प्लस इसने डोनेट किया है, तो H प्लस डोनेट किया है, तो यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 CH नेगेटिव में। यहाँ पे देखो ये क्या है, एसिड की तरह काम कर रहा है, अगर जो H प्लस डोनेट कर रहा है। अगर ये एसिड है तो क्या इसने अच्छे से H प्लस डोनेट कर दिया होगा, नहीं, अच्छे से नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो न्यूक्लियस इतने अच्छे से H इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके नहीं रखता, तो हाइड्रोजन ने फिर अच्छे से अट्रैक्ट किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस का निकलना मुश्किल है, H प्लस मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे के खुद H प्लस यानी कि प्रोटॉन की तरह रिलीज़ हो जाए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, वीक एसिड। और अगर ये वीक एसिड है तो ये जो भी बनेगा ये क्या होगा, तो ये जो भी है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। और ये जो है ये है आपके पास यहाँ पे दूसरी तरफ ये, यानी कि इथाइन। अब आपको पता है ये अच्छे से H प्लस को डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो H प्लस को अच्छे से
डोनेट यहाँ पे ये कर देगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस कार्बन के जो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इसने एच के इलेक्ट्रॉन को बड़े अच्छे से खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस ज़्यादा है, और परसेंटेज ऑफ एस ज़्यादा है मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच के रख लेगा, तो यहाँ से एच प्लस आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव। यहाँ पे ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। और अगर जी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली जो इसका कंजुगेट बेस जो होगा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये होगा एक्चुअली कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे इसका जो कंजुगेट बेस होगा इज वीक। तो ये था इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्ट, एक्चुअली यहाँ पे रिएक्टिव आएगा। तो साइक्लोप्रोपेन अगर जो आपको पता हो कैसा होता है ऐसा, और प्रोपेन आपको पता हो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा है तो मतलब क्या है, अनस्टेबल है। सो अनस्टेबल है तो यहाँ पे क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव, ठीक है, ऐसे आपको पेपर में लिख के ना अच्छे से वर्डिंग में लिखना है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे स्टेबल है, तो जो चीज़ स्टेबल होती है वो हमेशा अनरिएक्टिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट वुड यू गेट फ्रॉम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की जब हम एसिड कैटालाइजेशन करेंगे, कैटालाइज हाइड्रेशन करेंगे, तो हमको प्रोडक्ट बताना है, तो क्या होगा। सबसे पहले हम इसका आंसर लिखते हैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 1 मिथाइल साइक्लो, एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये रहा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक्चुअली यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H3O+ के साथ। ये रहा H3O+ कैसे बना होगा, H2O, और इसको हमने H+ के साथ रिएक्ट करवाया होगा, ये H3O+ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक, और हाइड्रोजन, सर माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाइड्रोजन यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया इस कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन, और आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ठीक है। और फर्दर हम इसको क्या करेंगे, अगेन वाटर के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, वाटर एज अ न्यूक्लिफायर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, अटैक, माफ़ कीजिएगा, CH3OH, और यहाँ पे H, ठीक है। अब अगेन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से एक H+ एलिमिनेट होगा, ठीक है, -H+, और ये बन जाएगा CH3OH और H, ठीक है, और एक H यहाँ से निकल गया तो ये OH बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। एक्चुअली जब ये क्वेश्चन लिख रहा था तो गलती से आंसर भी लिख दिया था। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे इसको Mg और ईथर के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया। देखिए जब भी Mg ईथर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, Mg यहाँ पे हेलोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। बाकी सारा का सारा ये हिस्सा अनचेंज्ड रहेगा, और बस यहाँ पे हेलोजन और ब्रोम यहाँ पे इस कार्बन के बीच में यहाँ पे ये लग जाएगा, जैसे ये यहाँ पे दिखाया, ठीक है। फिर D2N वाटर के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो आपको पता है ये मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे DOD, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे करेगा इसके ऊपर अटैक, और ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैक, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से जब ये OD इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है।
और ये वाला पार्ट तो अनचेंज ही रहेगा। और ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे डी के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, ये है बेंजीन C6H6 और ये है हमारा। देखिए आपको पता है H2SO4 का क्या काम होता है, H+ को डोनेट करना। कैसे, ये रहा H2SO4, ये यहाँ से H+ डोनेट कर देगा और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये H+ के साथ ही सारा हम आगे रिएक्शन चलाएंगे। तो ये रहा CH3 CH3 H CH2OH। ठीक है, आपको पता है ये, और यहाँ पे पता है H2SO4 ने एसिड का काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये H+ यहाँ पे जाके OH जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर जो है वो यहाँ पे H+ के ऊपर अटैक करेंगे और ये बन जाएगा CH3 एंड CH2H एंड ये OH। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं बर्दाश्त कर सकता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि वाटर एज यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये CH3H CH3 और ये अब यहाँ से देखो इस कार्बन के इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे थे, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचा ही खींचा, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और होगा क्या, यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा। इस स्टेप को हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। माफ़ कीजिएगा, मिथाइल नहीं शिफ्ट होगा यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल नहीं शिफ्ट होगा। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH2 हाइड्रोजन अब इसके साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 तो था ही, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन रिंग के साथ, यानी कि C6H6, यही होता है C6H6। अब ये बिल्कुल कहीं कहीं से भी यहाँ पे ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये बन जाएगा, और यहाँ से -H+, ऑब्वियसली यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H, तो जहाँ पे भी ये इसको यहाँ से H+ निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये खुद यहाँ पे अटैच कर लेगा, तो ये CH3 और CH3। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।